चलिए एक पल रुककर सोचते हैं कि असल में कोई क्या बनना चाहता है। क्या एक लेखक? पता है, कभी कभी हम कागज के किसी कोने में कोई कविता या कहानी लिख देते हैं और उसे कभी किसी को दिखाते नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो उन पन्नों को पलट कर देखिए, कितनी खूबसूरत हैं वो। या फिर एक चित्रकार बनना है। क्या कभी किसी आर्ट बुक पर या कैनवस पर रंगों को सजाया है? छोटे छोटे खानों में तरह तरह के रंग भरकर कोई खूबसूरत सी तस्वीर बनाई हो? या शायद एक गायक, कोई ऐसी धुन जिसे बार बार गुनगुनाया हो, अभ्यास किया हो सकता है कुछ लोगों को सुनाया भी हो। ये सवाल ना आज शायद अजीब लगें, लेकिन इनका जवाब हमारी पूरी जिंदगी तय कर सकता है। तो क्या इसका जवाब खोजने के लिए कोई तैयार है? तो चलिए इसी दुविधा में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये एक ऐसा चुनाव है जो सच कहूं तो हम सबको कभी ना कभी करना ही पड़ता है। देखिए, एक तरफ तो है वो रास्ता जो आपकी रूह, आपका जुनून, आपके अंदर की आवाज दिखाती है, और दूसरी तरफ है दुनिया की उम्मीदों और दबाव से बनी एक चौड़ी भीड़ भाड़ वाली सड़क। और हम अक्सर इन दोनों के बीच के चौराहे पर ही तो खड़े होते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कोई वो बन रहा है जो उसे सच में बनना है, या बस वो बनता जा रहा है जो दुनिया उस पर थोप रही है? क्योंकि इस रास्ते पर ना खुद को खो देने का खतरा हमेशा रहता है। तो अब देखते हैं कि जब दुनिया का रास्ता चुना जाता है तो होता क्या है। अक्सर सफलता की एक चमकदार रोशनी तो मिलती है, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे एक गहरा अजीब सा खालीपन भी साथ आ जाता है। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसे दुनिया कामयाबी कहती है, लेकिन उस कामयाबी की एक छिपी हुई कीमत भी तो है। उस कामयाब इंसान के अंदर जो एक छोटा सा सिंगर बैठा है ना, उसका भला वो क्या करे? वो जुनून, वो तो कहीं बहुत बहुत पीछे छूट गया। पता है ये कैसा है? ये एक ऐसी मंजिल पर पहुंचने जैसा है जहां पहुंचकर एहसास होता है कि अरे, निकलना तो कहीं और के लिए था, पाना कुछ और चाहते थे, मिल कुछ और गया। और बस काम चलता रहता है, जिंदगी कटती रहती है। लेकिन वो काश वाली भावना, वो एक छोटी सी उम्मीद, वो अंदर ही अंदर अधूरी रह जाती है, और वही सारी उपलब्धियों के बावजूद परेशान करती रहती है। तो अब समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। उस खोई हुई उम्मीद को वापस कैसे पाया जाए, उसे जिंदा कैसे रखा जाए? और यहां सबसे जरूरी सलाह यही है, वो छोटी सी चाह, वो पैशन, उसे अपने दिल के एक कोने में हमेशा हमेशा संभाल कर रखना है। उसे कभी भी बस ऐसे ही जाने नहीं देना है। तो करना क्या है? सिंपल है। सबसे पहले उस उम्मीद को पहचानना है, आखिर वो है क्या जो दिल को खुशी देता है। फिर थोड़ा ही सही, लेकिन उसके लिए समय निकालना है, भले ही दिन में सिर्फ 15 मिनट क्यों ना हो। फिर उस पे काम करना है, उसे संवारना है, जैसे एक छोटे से पौधे को पानी देते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और सबसे जरूरी बात, ये सब किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना है। ये एक बिल्कुल पर्सनल सफर है, एक तीर्थ यात्रा जैसा। हो सकता है इसमें कोई सपोर्ट ना करे, किसी को ये काम जरूरी भी ना लगे, लेकिन ये अपने लिए जरूरी है, क्योंकि ये अपनी रूह का काम है। और आखिर में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार, ये विचार है वैल्यू क्रिएट करने के बारे में, और इसे एक पत्थर के रूपक से इतनी खूबसूरती से समझाया गया है। सोचिए, सड़क पर बिखरे हुए बेकार से पत्थर, जिनकी कोई कीमत नहीं लगते, जिन पर कोई ध्यान भी नहीं देता। और अब सोचिए कि वही पत्थर जब तराशे जाते हैं तो कभी कभी मॉल में करोड़ों की कीमत पर बिक जाते हैं। ये जो बदलाव है ना, कमाल का है। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है। हर चीज की एक कीमत है, एक वैल्यू है, लेकिन उस चीज को मूल्यवान, वैल्यूएबल बनाने की शक्ति वो हमारे हाथों में है। किसी भी जुनून को, किसी भी कला को वैल्यूएबल बनाने के लिए समर्पण की आग में तपना पड़ता है। इसमें कोशिश लगती है, कड़ी मेहनत लगती है, और कभी-कभी त्याग की आहुति भी देनी पड़ती है। तो लीजिए, हम वहीं वापस आ गए जहां से शुरू किया था। अब ये सवाल एक बार फिर से हमारे सामने है, और इसका जवाब सिर्फ हमारे अंदर है कि असल में कोई क्या बनना चाहता है, खुद को क्या बनाना चाहता है।